सो हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन। दिस इज तुषार चौहान। सो आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे मैजिशियन के बारे में जो कि मुझे रील स्क्रॉल करते हुए मिला। और ये मेरी फर्स्ट ट्रिक है जो मैं इनके साथ अभी करने वाला हूँ। ओके ठीक है। सो कार्ड सारे के सारे कार्ड्स कंप्लीटली डिफरेंट है, चेक कर सकते हो आप। तो जस्ट यस और नो के कार्ड आपको दिख रहे नहीं दिख रहा है, पॉइंट आउट मत करना, जस्ट यस और नो कार्ड आपको दिख रहे नहीं दिख रहा है। दिख रहा है ना। एंड वीडियो का टॉपिक भी कुछ ऐसा ही रहने वाला है, लाइफ ऑफ अ मैजिशियन। तो मेरे साथ है मैजिशियन और मैं मिलवाना भी चाहूंगा आपको। मैं तो एक्साइटेड हूँ और आप भी होंगे। हेलो सर, कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। तो मुझे बताइए कि पहला तो मैं तो आपका नाम जानता हूँ, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि आप ऑडियंस को बताएं। थैंक्स फॉर हैविंग मी ओवर हियर। और मेरा नाम राजन शर्मा है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप हो कहाँ से? क्योंकि दिल्ली में अभी इस वक्त आप यहाँ पर हो सेंट्रल पार्क में, लेकिन आप हो कहाँ से? मैं स्मालखा डिस्ट्रिक्ट पानीपत हरियाणा से हूँ। सो बेसिकली मैं यहाँ दिल्ली आया था। वैसे मैं प्रीवियस दिल्ली में ही रहता था, जॉब करता था, स्ट्रगल तो अब मैं जॉब छोड़ चुका हूँ। तो वेट स्ट्रगल पे हम थोड़ी देर बाद आएंगे। अच्छा, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, ये जो मैजिक आप कर रहे हो कितने टाइम से कर रहे हो? मैं 2018 से मैजिक कर रहा हूँ एज अ पैशन। या और जो आपने बताया कि आपका हॉबी थी या फिर आप शुरुआत से चाहते थे कि ये आपका पैशन बने? नहीं, ऐसा मेरे पहले तो मेरे को बॉडी बिल्डर बनना था। वो सारी ऑडियंस हंसेगी, जरा बॉडी दिखाई जाए। कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ऐप्स देख के। ठीक है। तो देखिए, मैं क्वेश्चंस प्रिपेयर करके लाया हूँ, कुछ क्वेश्चंस जो मेरे पास भी हैं। तो मेरे दो सवाल जो कंप्लीट हुए वो तो एक ये था कि आपने अपना नाम बता दिया ऑडियंस को, दूसरा आप कहाँ से हैं ये भी आपने बता दिया, तीसरा कि आपने मैजिक कब स्टार्ट किया ये भी आपने बता दिया। यस। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, सबसे पहली जो ट्रिक थी वो कौन सा आपने दिखाया था? सबसे पहली ट्रिक जो मैंने दिखाई थी वो बहुत ही बेसिक ट्रिक थी, वो आपको नेट पे भी अवेलेबल मिल जाएगी। पर वो जब मैंने देखी थी तो मैं इतना शौक हुआ था। सो उसके बाद से मैं बहुत क्यूरियस हुआ उस ट्रिक को फाइंड आउट करने के लिए, इसका भी लूप होल किया है, कैसे वो डिकोड की जा सकती है ट्रिक। वो मुझे नेट पे बहुत मशक्कत करने के बाद मिल गई थी। उसके बाद फिर मैंने देखा, मैं अगर ये ट्रिक ने मेरे को मिसलीड किया है तो मैं क्यों ना सीख के इस ट्रिक को बाकियों को मिसलीड करने की कोशिश करूँ, उनको थोड़ा दिखाऊँ, अपनी आर्ट एंड टैलेंट थोड़ा दिखाऊँ। तो फिर हाँ, उसके बाद से डेट जिल मेड मी गो हायर एंड हायर एंड हायर, और फाइनली मैं काफ़ी कुछ सीख गया। उस एक ट्रिक ने मेरे को बहुत कुछ सिखाया। लेकिन वो ट्रिक थी कौन सी? वो क्या ट्रिक था? सिंपल ट्रिक थी कि फाइंड आउट द कार्ड्स। ठीक है। सो मेरे पास कार्ड्स हैं। वैसे तो आज अनलकीली एक ही डेक ऑफ कार्ड है, वैसे मेरे पास बहुत सारे डेक ऑफ कार्ड मेरे बैग में पड़े होते हैं। जब से मैंने मैजिक स्टार्ट किया है, सो 2 से 3 डेक मेरे सिंस देन टिल नाउ मेरे बैग में रहते ही रहते हैं। कब किसी को एंटरटेन करने का मौका मिल जाए, सो मैं रेडी रहता हूँ दिखाने के लिए। सो मैं वो ट्रिक आपको करके दिखाऊंगा जो मैंने स्टार्टिंग में सीखी। जी। ठीक है। आई माइट बी कॉट रेड हैंडेड इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस, जी, इन फ्रंट ऑफ कैमरा एज वेल। ओके। सो देखते हैं मैं पॉसिबल सक्सेसफुली आपको मिसलीड कर पाता हूँ नहीं कर पाता। और ये फर्स्ट ट्रिक थी इनकी, और ये मेरी फर्स्ट ट्रिक है जो मैं इनके साथ अभी करने वाला हूँ। ओके ठीक है। दिखाइए। सो कार्ड्स सारे के सारे कार्ड्स कंप्लीटली डिफरेंट है, चेक कर सकते हो आप। ओके, कार्ड्स देख लीजिए, सारे डिफरेंट है। और मैं शफल कर लेता हूँ कार्ड्स को। जी। मैजिशियन स्टाइल में शफल करते हैं। लेट्स शो। ओके, ठीक है। जैसे कि आपने देखा सर, सारे के सारे कार्ड डिफरेंट है। हाँ। आपको जो सिंपली एक कार्ड टच कर रहे, एक कार्ड निकालना है। हाँ, कोई भी कार्ड टच करो फटाफट। टेक इट आउट, निकालो, कैमरे पे दिखा दो। मैं कोई चालबाजी नहीं होने दूंगा, ध्यान रखना, मैं ऑनेस्ट इंसान हूँ। कहीं भी रख दो। आपने देखी? मैं देख सकता हूँ? हाँ, प्लीज देखो, उसको याद कर लो, आप कैमरे पे दिखा दो। ओके। कहीं भी स्टॉप बोलो, कहीं भी कार्ड को इंसर्ट कर दो। एक सेकंड। हाँ, ये लो, टेक डेक, सारा डेक लो आप। तो माइक मेरे को दे दो, आप माइक मेरे को दे दो। माइक लो। हाँ। और मैं आंख बंद है मेरी, अब मैं कैमरे पे देख रहा हूँ। मैंने इन्होंने रैंडमली एक कार्ड चूज किया है, ठीक है, आउट ऑफ 52 डेक ऑफ कार्ड, और मुझे नहीं पता वो क्या कार्ड इन्होंने चूज किया। सो मैं कार्ड फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा, कंप्लीटली हैंडेड ओवर डेक टू हिम। जितना आपको शफल करना है, जहाँ कार्ड छुपाना है आप छुपा भी सकते हो। भी पकड़ी। हाँ, प्लीज। हाँ, ये इन्होंने अच्छे तरीके से मिसलीड कर रहे हैं मेरे को। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये जो ज्यादातर लोग हैं जो ताश पत्ते खेलते हैं, हाँ। उनके वो तो परफेक्ट होते हैं इसका। हाँ, डेफिनेटली। हमने तो दूर से देखा लोग, हाँ। तो हमें इतने आते नहीं, लेकिन आज भी कुछ माहिर लोग हैं। मैं इसमें एक बात, और इसमें अब जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं काफी 7-8 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अभी मैं आपको फर्स्ट ट्रिक दिखाता हूँ जो इसमें मैंने सीखी है, जो सबसे पहले। मैंने पूरे शफल कर दिए हैं और नंबर भी आपको पता होगा और मुझे तो पता ही है। बट आपको मेक श्योर कार्ड याद होना चाहिए। कार्ड मुझे आपको पूरा याद है, नंबर याद है, मुझे कार्ड नहीं पता। आप एक बार थोड़ा सा अपना शेड्स निकालो इसको। आई वांट टू रीड योर माइंड। हाँ, निकालो इसको। थिंक अबाउट द कलर ऑफ द कार्ड। आपको कार्ड के कलर के बारे में सोचना है कि मैं एक आपको रैंडम कार्ड दिखा रहा हूँ।
क्या आपका कार्ड 8 ऑफ क्लब है? यस और नो? नो, ये नहीं है? आर यू श्योर? 1000% भाई। ठीक है ठीक है, ऐसे हाथ करो, ऐसे ऐसे हाथ करो। स्क्रिप्टेड नहीं है बॉस ये। स्क्रिप्टेड नहीं है, इसको कवर कर सकते हो आप? चलो एक ऐसे मैंने रख लिया, ठीक है? हाँ जी। ठीक है, अब इस दिन वे कि अगर मैं ऐसे वेव करूंगा और स्नैप करूंगा, जो कार्ड मैंने आपको पहले दिखाया था 8 ऑफ क्लब, और जो वो कन्वर्ट हो गया, चेंज हो जाएगा, जो आप कार्ड आपने एक्चुअली चूज किया था प्रीवियसली। अगर ऐसा होता है हाँ, तो क्या रिएक्शन रहेगा आपका? कोल्ड ड्रिंक मेरी तरफ से। ओके 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 ओके, ठीक है। तो व्हाट वाज द कार्ड जो आपने प्रीवियसली चूज किया था? वो बता सकता बताओ, हूँ। से आउट लाउड। ब्लैक में हाँ हाँ, 9 था। कम क्लोजर। आपने कहा ब्लैक में 9 था। सी। अबे यार, टू बी ऑनेस्ट जोलू भाई, बिल्कुल स्क्रिप्टेड नहीं है। और सच में बताऊं, मेरे को ये नहीं है कि मैंने रुकने भी नहीं दी वीडियो इसी चक्कर में। मुझे लगा आप फंस जाओगे, नहीं नहीं, और मैं ये सोच रहा था एडिट करनी पड़ेगी वीडियो, लेकिन ट्विस्ट हो गया। ये boss। मेरी फर्स्ट ट्रिक थी जो मैंने 8 साल पहले सीखी थी। ये मैंने 8 साल पहले ट्रिक सीखी थी, बहुत बेसिक ट्रिक थी। तो yeah, बहुत that's मतलब it. सीरियसली यार, मतलब इम्प्रेसिव ट्रिक है। और मैं कार्ड्स को लेके मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, हाँ। लेकिन मेरा यही था कि जो मुझे इन्होंने दिखाया है कार्ड, जो मैंने उधर भी दिखाया, मुझे ये पक्का था कि मैं ब्लैक में और 9 नंबर है, बस इतना मुझे पता था। इतना ही। लेकिन कहानी वहां बदली जहाँ 8 दिखाया आपने। हाँ। फिर सडनली स्विच, वही वो trick थी। काफी सिचुएशन बड़ी डिफरेंट हो गई। एंड मैं पूछना चाहता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो ट्रिक हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि किस एज में आपने स्टार्ट किया था? किस एज में? आप मतलब मेरी एज रिवील करना चाहते हैं? नहीं, एज रिवील नहीं करूंगा। देखो, लड़कियों से एज नहीं पूछनी चाहिए और लड़कों से सैलरी, तो आपसे पूछ सकते हैं एज। वैसे मत बताइए, ये बता दीजिए हाँ, कि 2018 या अच्छा 2018 में मैंने स्टार्ट किया था। सो 8 ईयर अबाउट टू कंप्लीट। मतलब इस मैजिक जो चीज में, मतलब मैजिक आप कर रहे हो, इसमें आपको कितने साल हो गए? 7-8 इयर्स अप्रॉक्स। हाँ, 8 ईयर अबाउट टू कंप्लीट। एट द एज ऑफ 24 मैंने स्टार्ट किया था। अब मेरा ये सवाल एक और है कि जर्नी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन है मेरा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, स्टार्टिंग का फेज कैसा था आपका? स्टार्टिंग का क्या, अभी भी उतना ही टफ है जितना पहले टफ था। ठीक है, एक आर्टिस्ट के लिए बहुत टफ होता है। बेसिकली हर आर्टिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, इट्स नॉट अबाउट मैजिक। आर्टिस्ट के लिए बहुत टफ होता है कि उसको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। ठीक है, और सेकेंडली ये है कि मैजिक ऐसी फॉर्म है, राइवलरीज में हम कह सकते हैं ऐसा रहता है। मैं मैजिशियन हूँ, जैसे अब मेरे को ये सर कहेंगे कि मुझे कुछ सिखा दो, तो मैं इनको टीच नहीं करूँगा, तो फिर वो मैजिक नहीं रहेगा। ओके, और वो मैं भी नहीं चाहूँगा कि कोई मेरे अगेंस्ट आके खड़ा हुए और महंगे महंगे शो करे, हम पीछे रह जाए। तो ऐसा कोई नहीं सिखाना चाहता अपनी आर्ट फॉर्म। ठीक है, और कोई करियर, कोई ऐसा पाथ भी नहीं दिखाएगा आपको कि आप वहाँ जाओ, उससे वो सीख लो, उससे वो सीख लो, ऐसा कोई नहीं। मैं 8 साल से खुद की ट्रिक्स बनाता भी हूँ, और ऊपर से बड़े बड़े मैजिशियन हैं, जो भी इंडियन मैजिशियन है, तो उनकी ट्रिक्स देखता हूँ भी। तो स्ट्रगल तो बहुत रहता है, और आर्टिस्ट के लिए पैसों का स्ट्रगल भी बहुत होता है कि उसको मैजिक सीखना पड़ता है, क्योंकि बहुत कॉस्टली है। एक एक ट्रिक 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार, एक कोर्स है 30, 40, 50 ऐसे की ट्रिक्स भी आते हैं, और ऐसे कोर्स भी होते हैं। सो या फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रगल है। सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है, पहली बार पब्लिक का रिएक्शन कैसा मिला था आपको? जैसे भी आपका रिएक्शन मिला। अबे यार, फर्स्ट ट्रिक पर में। यार ये तो फर्स्ट ट्रिक है। हाँ, जो 2019 आपने सीखी बस ऐसे ही देख के। हाँ, आप मेरी वीडियोस अवेलेबल है इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे, उसमें भी रिएक्शन ऐसा है रिएक्शन ऐसे। मेरा रिएक्शन तो भाई ऑनेस्ट है, क्योंकि देखो मैं ऑनेस्ट इंसान हूँ इस चीज में तो। या और रील्स बनाना कब स्टार्ट किया था? क्योंकि मैंने आपकी वीडियो जो मैंने इनकी देखी थी, वो स्क्रॉल करते हुए देखी थी रील पे। देखो, रील्स तो मैं यूट्यूब तो 2019 से ही कर रहा हूँ, बट जैसे कि मैंने कहा, इसमें अलग स्ट्रगल है। कंसिस्टेंसी में कहीं ना कहीं मैं लैग कर रहा हूँ। अभी भी कंसिस्टेंसी सिंस देन टिल नाउ वो नहीं मेंटेन हो पाई है, अभी भी नहीं हो पाती। हालांकि मैं भी स्पेशल शूट के लिए आया हूँ, बट वो अप टू द मार्क कंसिस्टेंसी एज पर माई परसेप्शन अभी है नहीं। तो 19 से मैं शूट कर रहा हूँ, है ना। स्ट्रगल की जैसे मैंने बात करी, कभी वीडियोग्राफर अवेलेबल नहीं है, कभी कोई फ्रेंड अवेलेबल नहीं, कभी वीडियोग्राफर को मेरे चोट लग गई, कभी वीडियोग्राफर नहीं पहुंच पाया, तो ऐसा स्ट्रगल फेस करना पड़ता है। तो मेरे को अभी तक एक दिन ही शूट हो पाया, जिसमें मैंने 5 से 6 शूटिंग कर चुका हूँ। नेक्स्ट अभी कोलैबोरेशन मैंने इनके साथ शूट हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है, इस चीज को मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कि एक आर्टिस्ट के लिए कैमरामैन कितना इंपॉर्टेंट होता है। Yes. रील तो तभी डालोगे जब कैमरामैन एग्जैक्टली कैमरामैन ही हॉस्पिटल में पड़ा है, तो फिर कैसे? या रील भी मैं काफी टाइम से अभी कर रहा हूँ मैं, और बहुत एक वीडियो शूट करता हूँ, तो वो बहुत यूट्यूब और इंस्टाग्राम के पर्पस से ही होती है। डेफिनेटली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि कब लगा कि लोग आपको नोटिस कर रहे हैं? नोटिस तो ऐसा है कि डिफरेंट यूनिक आर्ट फॉर्म है। ठीक है, वो आपके लिए मेरे लिए बड़ी माइनर ट्रिक थी, वो मेरी बेसिक ट्रिक थी, बट आपके लिए उसमें इफेक्ट बड़ा, एक वाव फैक्टर इफेक्ट है। तो नोटिस तो फर्स्ट ट्रिक से जब मैं कर रहा हूँ, जब से
अच्छा नोटिस होता आ रहा हूँ, ठीक है, बट पब्लिकली नोटिस नहीं हुआ मैं। कंपनी में मैंने किया है, फैमिली में करता रहता हूँ, फ्रेंड्स एंड करता रहता हूँ मैं। और हरियाणा में, आई एम फ्रॉम हरियाणा, और हरियाणवी पीपल को मिसलीड करना आसान नहीं है मैजिक। अब मैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट की ओर जा रहा हूँ, जिसमें ये है कि सबसे डिफिकल्ट जो आपकी ट्रिक थी वो कौन सी थी, और मैं चाहूंगा उसका एक एग्जांपल या डेमो भी आप दिखा सके तो मजा आ जाए। कोई ऐसा? हाँ, एक डिफिकल्टी है, मैं दिखा देता हूँ आपको। मेरे लिए थोड़ा सा मुझे डिफिकल्टी होती है कि कहीं आई मे गेट कॉट रेड हैंडेड, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस। तो अच्छा, अच्छा। मैं चाहूंगा, आपको दिखा देता हूँ। अब मैं देखता हूँ कि वो कैमरा पकड़ पाता है, आप पकड़ पाते हो, नहीं पकड़ पाते, बट उसके लिए मेरे पास एक पेन और पेपर चाहिए। पेन और पेपर। क्या बताया आपने? पान का 3? पान का 3, जैसे पान इनके मुंह में भी है अभी। अब मैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट की ओर जा रहा हूँ, जिसमें ये है कि सबसे डिफिकल्ट जो आपकी ट्रिक थी वो कौन सी थी, और मैं चाहूंगा उसका एक एग्जांपल या डेमो भी आप दिखा सके तो मजा आ जाए। कोई ऐसा? हाँ, एक डिफिकल्टी है, मैं दिखा देता हूँ आपको। मेरे लिए थोड़ा सा मुझे डिफिकल्टी होती है कि कहीं आई मे गेट कॉट रेड हैंडेड, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस। तो अच्छा, अच्छा। मैं चाहूंगा, आपको दिखा देता हूँ। अब मैं देखता हूँ कि वो कैमरा पकड़ पाता है, आप पकड़ पाते हो, नहीं पकड़ पाते, बट उसके लिए मेरे पास एक पेन और पेपर चाहिए। पेन और पेपर। क्या बताया आपने? पान का 3? पान का 3, जैसे पान इनके मुंह में भी है अभी। अब मैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट की ओर जा रहा हूँ, जिसमें ये है कि सबसे डिफिकल्ट जो आपकी ट्रिक थी वो कौन सी थी, और मैं चाहूंगा उसका एक एग्जांपल या डेमो भी आप दिखा सके तो मजा आ जाए। सबसे डिफिकल्ट ट्रिक तो अभी मैं कहना चाहूंगा कि मैंने खुद ही नहीं सीखी, उस पर वर्क चल रहा है। चलिए, वो वर्क चल रहा है, लेकिन हमारे लिए कोई ऐसी ट्रिक जो आप दिखाना चाहें जो डिफिकल्ट हमारे लिए हो। जैसे मैं तो कार्ड देख के हैरान हो गया वैसे। हाँ, कोई ऐसा? हाँ, एक डिफिकल्टी है, मैं दिखा देता हूँ आपको। मेरे लिए थोड़ा सा मुझे डिफिकल्टी होती है कि कहीं आई मे गेट कॉट रेड हैंडेड, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस। तो अच्छा, अच्छा। मैं चाहूंगा, आपको दिखा देता हूँ। अब मैं देखता हूँ कि वो कैमरा पकड़ पाता है, आप पकड़ पाते हो, नहीं पकड़ पाते, बट उसके लिए मेरे पास एक पेन और पेपर चाहिए। पेन और पेपर। पेन और पेपर चलो कहाँ कोई से नहीं, मंगाया मैं जाए? बिना पेन और पेपर के ट्राई करता हूँ दिखाने की, कोई इशू नहीं। नहीं, मंगा लेते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, ये भी कार्ड से रिलेटेड है। कार्ड्स की ट्रिक है, कार्ड्स की ट्रिक है, ठीक है। ये पहली जैसी ट्रिक तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, कंप्लीटली डिफरेंट ट्रिक है। फिर मजा है। ये तो बिल्कुल फ्रीक आउट कर देगी अगर अगर ये वर्क करती है तो। डिफिकल्ट मेरे लिए थोड़ी डिफिकल्ट है ट्रिक, इसलिए इन्होंने कहा ना एग्जांपल देने के लिए, तो मैं डिफिकल्टी लेवल दिखाऊंगा। अगर मैं सक्सेसफुल हुआ तो ऑन कैमरा आ जाएगी, नहीं तो इसको हम ड्रॉप ऑफ कर देंगे। नहीं, डेफिनेटली एडिटर मैं हूं तो आपकी बेइज्जती तो नहीं होनी। ऐसे स्टॉप देख लो, मैं नहीं देख रहा, कैमरे पे दिखा दिया। ये डेक, हाँ, ये डेक का डेक कंप्लीट डेक ले लो आप। माइक दे दो मेरे को। तो ये हाँ, कहीं भी छुपा दो इसको आप, छुपा दूं? कहीं भी इस डेक, ये डेक ले लो आप, कंप्लीट ले लो डेक, कहीं भी छुपा दो इसको आप। ये पकड़िए, फोन पकड़िए। श्योर मैं नहीं देख रहा हूँ, और मुझे पता भी नहीं है क्या कार्ड इन्होंने चूज किया, और कैमरा देख चुका है। अब मैं देख लूं सर? नहीं नहीं, वेट। हाँ, ओके, टेक योर टाइम। ये पूरा मिसलीड करने की कोशिश कर रहे हैं मेरे को, और पूरा वो सोच के आए हैं कि आज इस मैजिशियन की पोल खोलूंगा अपने टीवी, अपने चैनल पे भी। ठीक है, ओके। बचपन में हमने एक वो देखा था, मिथुन चक्रवर्ती का एक गाना है, मैं जादूगर जादूगर गोगा, ऐसा कोई है? हमने देख वो आई गेस वो अमिताभ बच्चन जी का गाना है। अरे मेरे को नहीं पता भाई, सॉरी। तो मैं अब नहीं कहता, तो जादूगर गोगा नाम रख दिया मैंने। ओए एक सेकंड, मैं भूल गया। हाँ, एक सेकंड रुको, कैमरामैन के पास जान दो। इतना पता है, मेरे को हाँ, कार्ड हाँ। किया था, मैं भूल गया। ठीक है, कोई नहीं। कैमरा ऑन ही रखो। आप थोड़ा उधर से दिए, तो दूर चले जाइए। कार्ड क्या? कार्ड कंफर्म कर लिया मैंने कैमरामैन से, और कार्ड है इसमें, बहुत प्रेजेंट गुड है। ओके, कार्ड तो होगा भाई, कार्ड होगा इसमें, ठीक है। डेफिनेटली। आप एक बार आप भी कंफर्म कर दो, जस्ट यस और नो के कार्ड आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, पॉइंट आउट मत करना, जस्ट यस और नो कार्ड आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा, दिख रहा है, दिख रहा है ना? दिख रहा है। ओके, मैं इसको शफल कर लेता हूँ, रैंडम फेयर शफल। ओके, तो आप कार्ड भूल गए थे, इसलिए मैंने पूछा, मैं आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हो जानी चाहिए ना आपको कार्ड्स की। हो गई है नॉलेज। नॉलेज हो गई, ओके। यू रिमेंबर द कार्ड, अब आपको याद है? मुझे याद है। यू रिमेंबर द कार्ड? हाँ भाई। कार्ड आपको पता है? हाँ हैं? एक कार्ड यहाँ से उड़ के मेरी जेब में आ गया। ठीक है। ठीक है, यू रिमेंबर द कार्ड? हाँ। क्या कार्ड था आपका? से आउट लाउड। रेड में 3। 3, हाँ, 3 ऑफ 8 है ना? मैंने भाई साहब पे भी ले जाइए कैमरा थोड़ा सा। कौन सा था?
पान का 3। एक कार्ड मैंने होल्ड किया और मैंने कहा था जेब चेक करो, लेकिन वो इस जेब में नहीं, वो मेरी पिछली जेब में गया था। दैट्स एग्जैक्टली 3 ऑफ हार्ट। इधर ले जाइए कैमरा, क्योंकि मैं इनसे ही पूछना चाहता हूँ, क्या आप, देखो मैं भूल चुका था, लेकिन आपको पूरा पता था कि कार्ड कौन सा है? हाँ जी। क्या बताया आपने? पान का 3। पान का 3, जैसे पान इनके मुंह में भी है अभी। ठीक है, तो जैसे पान का 3 और पान का 3 वहाँ पे भी है। तो यार सीरियसली वो पान की पीक मैं हमारे सच बताऊं कार्ड भूल गया तू। भाई, अपनी कसम बता रहा हूँ, चलेगा सब बहुत कुछ। सीरियसली मैं खुद हैरान हो गया ये चीज देख के, मुझे नहीं पता था, मतलब हैरानी हो गई। अब मैं इस वीडियो को थोड़ा उस मोमेंट पे ले जाना चाह रहा हूँ और मैं चाहूंगा कि आप अपने स्ट्रगल के बारे में बताएंगे। मेरे को ऐसा लगता है कि स्विच करनी चाहिए लोकेशन भी। हाँ डेफिनेटली।